हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। तो आज हम इस वीडियो में सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं दोस्तों? फिगर्स मीन्स दोस्तों नंबर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं वो आपके जितने भी नॉन जीरोज वैल्यूज होती है वही आपके क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं आपके जो नॉन जीरोस जो भी आपके नॉन जीरोस रहते हैं क्या रहते हैं? नंबर। जैसे 2, 3, 4, 5, ये सब जो नॉन जीरोस वैल्यूज है वही तो आपके क्या है? सिग्निफिकेंट नंबर है। आगे बात समझ में। तो फिजिक्स बेटा बहुत सिंपल है, ध्यान समझना, खाली 10 मिनट। बहुत इजी है फिजिक्स, कुछ भी दम नहीं है। लेना कैसे? बस सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको कुछ रूल्स याद रखने पड़ते हैं। ये रूल्स अगर आपको याद रहेंगे, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता रहेंगे तो आप आराम से इस क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन, कोई से भी क्वेश्चन आ जाए, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो ध्यान से देखना बेटा, सिर्फ 10 मिनट। तो जितने भी नॉन जीरोज वैल्यूज होती है, जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं वही तो आपका क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट नंबर आपके रिलायबल नंबर्स होते हैं। रिलायबल बेटा, रिलायबल मतलब जो हमारे काम के, जो हमारे काम के, समझ में बात? तो सिग्निफिकेंट फिगर भी आपका रिलायबल नंबर्स होते हैं। प्लस एक और अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, जैसे एग्जांपल के साथ आपको बताऊं, ध्यान देखना। रिलायबल नंबर जो हमारे काम के हैं, या फिर हम कह सकते हैं वन डाउटफुल नंबर। वन डाउटफुल नंबर। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब बात को समझना एग्जांपल से। सपोज करा कि एक अमन 2.32 किलोमीटर चलकर कहीं पर जाता है। अमन, जो अमन है वो 2.32 किलोमीटर चलकर कहीं जाता है। अब इसमें रिलायबल नंबर, काम का नंबर क्या है? 2। ये आपको क्या हो जाएगा? रिलायबल नंबर। ये आपको क्या हो जाएगा? रिलायबल नंबर। मतलब 2 किलोमीटर तो चलेगा ही चलेगा। अब जो बात के नंबर है इसमें हमारा जो 3 है, जो वन डाउटफुल नंबर हो जाएगा, 3 हमारा क्या हो जाएगा? जो हमारा डाउटफुल नंबर हो जाएगा कि हाँ यार 2 किलोमीटर तो चला ही है, और साथ में 300 मीटर भी चला होगा, और साथ में लगभग कितना चला होगा? 300 मीटर, 300 मीटर। 2 किलोमीटर जो हमारे पास मालूम है कि हम इतना तो चलेगा ही, इतना नोन है, इतना नोन है, या फिर इतना रिलायबल है, इतना ही काम का है। हम क्या बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं क्या कि भैया 2.3 किलोमीटर चला है? नहीं नहीं, 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है। मतलब देखा जाए तो हम राउंड ऑफ करके ही वैल्यू को बताते हैं जब भी हम किलोमीटर को लगभग प्रैक्टिकल लाइफ में मेजर करते हैं। मतलब जो काम की वैल्यू है वो सिर्फ कितनी है? 2 किलोमीटर। मतलब रिलायबल नंबर प्लस थोड़ा और अगर हम बात कर ले, थोड़ा और अगर हम किसी को ज्यादा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो यहाँ पर हम 3 को भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, 300 मीटर। मतलब 2 किलोमीटर 300 मीटर, 2 किलोमीटर और 300 मीटर, मतलब 2 किलोमीटर 300 मीटर वो चलकर अमन जा रहा है। बाकी का जो 2 है ये कोई काम का है क्या? नहीं। तो ये सिग्निफिकेंट नंबर होगा क्या? नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये भी एक तरीका होता है काउंट करने का, अगर आपको स्पेशली डिफाइन कर दिया जाए तो। अदरवाइज ऑल नॉन जीरोस वैल्यूज आर सिग्निफिकेंट नंबर। जैसे कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स से ध्यान रख ले, सारे क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे। ध्यान से देखें। ऑल द नॉन जीरोस डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरोस वैल्यूज है या नंबर से क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। और ध्यान से देखना, ऑल द जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब जितने भी जीरोस है अगर वो किसके बीच में आ जाते हैं? दो नॉन जीरोस के बीच में। नॉन जीरोस मतलब जैसे 5, 4, दो नॉन जीरो वैल्यू के बीच में अगर क्या आ जाता है? अगर एक जीरो आ जाता है तो भी क्या होगा? ये सिग्निफिकेंट होगा। तो भी क्या होगा? मतलब कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे? 1, 2 और 3। अगर जीरो पहले रहेगा, अगर जीरो पहले आ जाएगा 0, 5, 4, तो ये पहले वाले जीरो काउंट नहीं होंगे। समझ में आ रही बात? तो पहले वाले जीरो काउंट नहीं होंगे।
तो मतलब अगर जीरो अगर बीच में आते हैं, दो नॉन जीरो के बीच में, दो नॉन जीरो वैल्यूज के बीच में अगर जीरो आएंगे तो ही काउंट करना बेटा, अदरवाइज काउंट नहीं करना है, पहले वाले के काउंट नहीं करना है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, द ट्रेलिंग। ट्रेलिंग मतलब जो बाद में वैल्यूज आती है, ये बस ये इतने रूल्स याद कर लो बेटा 2 मिनट में, टॉपिक खत्म। ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। मतलब जो भी बाद के जीरोज है, जो भी बाद के जीरोज है, ट्रेलिंग जीरो, बाद के जो जीरोज है किसी भी नंबर में, किसी भी नंबर में विथ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। मतलब अगर हम डेसिमल पॉइंट के बाद की बात करें, जैसे मान लेते हैं ये डेसिमल पॉइंट लिया आपने, इसके पहले जीरो है कुछ नहीं है तो 050, तो ये जो डेसिमल के जो बाद जो नंबर के बाद जो जीरो आ रहा है, नंबर के बाद तो ट्रेलिंग जीरोस इन नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। मतलब जो नंबर के बाद अब जो जीरो आ रहा है उसको हम क्या काउंट करेंगे, सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। आगे बात समझ में, मतलब जो भी जीरो यहाँ पर जितने भी आ जाएंगे, दो आ जाएंगे तो कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे, 1 2 3। सिर्फ अगर दो ही रहेंगे तो कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, 1 और 2। मतलब बाद में जो भी लास्ट में जीरो आ रहा है, पॉइंट की बात, पॉइंट के बाद बोल रहा हूं मैं, मतलब यहाँ पॉइंट होना चाहिए, ये पॉइंट होना चाहिए, तो पॉइंट के बाद जो भी नंबर्स के बाद जीरो आ रहे हैं उनको भी काउंट करना है, बात खत्म। और यहाँ पर देखिए लास्ट वाले में क्या बोल रहा है, द टर्मिनल और द ट्रेलिंग जीरोस, मतलब वही लास्ट वाले जीरोस की बात कर रहे हैं, इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब ये बेटा कि नंबर अगर नॉर्मल नंबर की बात करें, जैसे 2 3 2 0, किसकी बात करें बेटा, अगर नॉर्मल नंबर की 2 3 2 0, तो अगर नॉर्मल नंबर की बात करें और नॉर्मल नंबर में ट्रेलिंग मतलब लास्ट में अगर जीरो आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होगा, बात खत्म। ठीक, मतलब कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे इसमें, 1 2 3। मतलब अगर नॉर्मल नंबर की अगर बात करें 1 2 और 3, सिर्फ अगर नॉर्मल नंबर लिखा रहेगा तो। और भी बेटा बहुत सारी बातें ध्यान रखने की इसमें, जैसे जो भी पावर्स में वैल्यूज रहती है, जो पावर्स में रहती है, जो 10 टू द पावर 2 है, 10 टू द पावर 1 है, 10 टू द पावर 3 है, ये भी सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होते। ठीक है बच्चों, आगे देखिए ध्यान से, क्यों नहीं होते, ये कारण आपको यहाँ पर लिख दिया है। देखिए 10 टू द पावर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितने सिग्निफिकेंट नंबर रहेंगे, 3, 1 2 3। 10 टू द पावर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू देखो सेम है, तो भी कितना सिग्निफिकेंट नंबर है, 1 2 3। अगर 10 टू द पावर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना सिग्निफिकेंट नंबर है, 1 2 3। तो सिग्निफिकेंट नंबर तो हमेशा कितने है, 3 है, तो सिग्निफिकेंट नंबर तीनों केस में 3 है, तो इसलिए पावर्स का जो भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, जो पावर है, उसका भी सिग्निफिकेंट नंबर में कोई काम नहीं पड़ता, बात खत्म। समझ में ये बात, इसलिए पावर्स को भी हम काउंट नहीं करते। फिर जो रूट्स में जो वैल्यू आ जाती है उनको भी हम काउंट नहीं करते। अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, तो बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट्स में भी एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो यूनिट्स का भी सिग्निफिकेंट नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जितने नंबर्स रहेंगे उतने ही नंबर्स रहेंगे। जैसे एग्जांपल, सिर्फ 2 मिनट में खत्म हो जाएगा दोस्तों वीडियो। क्वेश्चन जो इसके न्यूमेरिकल से भी लास्ट में करवाऊंगा, ये आप खुद ही सॉल्व कर लोगे, ये मेरी गारंटी है, देखना ध्यान से, आप ही कर लोगे। जैसे बेटा यूनिट्स का भी कोई सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होता, कोई चेंजेस नहीं आता, मतलब यूनिट बदल दोगे तो भी सिग्निफिकेंट नंबर आपके वही के वही रहेंगे। देखना दोस्तों कैसे, जैसे जैसे देखना, जैसे आपने लिया कोई सा एग्जांपल मान लेते हैं, क्या लेना है, 0.203, ये आपने ले लिया, इसको किलोमीटर में ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं, किलोमीटर। अब सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, 3, क्योंकि नंबर्स के बीच में से जीरो आ गया तो भी उसको काउंट करना पड़ेगा, तो 1 2 और 3, तो कितने सिग्निफिकेंट नंबर है यहाँ पर, 3 सिग्निफिकेंट नंबर है, 3 कितने हैं सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, 0.203 किलोमीटर लिया था हमने, इसमें कितना सिग्निफिकेंट नंबर है, 3 है। अब इसी को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको क्या में कन्वर्ट कर देते हैं, मीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करते हैं इसको,
अब कितना हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 203 मीटर। तो भी कितना सिग्निफिकेंट नंबर है, 3 सिग्निफिकेंट नंबर है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब अब यूनिट बदल दोगे, किलोमीटर को मीटर में, किलोग्राम को ग्राम में, सेंटीमीटर को मीटर में, तब भी जो आपका सिग्निफिकेंट नंबर होगा उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। मतलब ये जितने भी रूल्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इनको कर लेते हो तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। समझ में आ रही है बात? और एक और बात याद रखना कि पॉइंट के पहले भी जितने भी जीरोस आते हैं इनको भी काउंट नहीं करते। समझ में आ रही है बात? अब खाली 2 मिनट में, विद इन 2 मिनट्स हमारा वीडियो जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, 2 मिनट सिर्फ। अमन, आपका डाउट था, सिग्निफिकेंट नंबर में प्रॉब्लम आती थी आपको? ध्यान से देखिए। मतलब सिग्निफिकेंट नंबर में आपको सिंपल 3 कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है। अगर हम इसका रिव्यू अगर बात करें तो हम तो 3 चीजों का ध्यान रखना है बेटा। पहली चीज ये है कि हमको पावर से कोई लेना देना नहीं, पावर आया तो कोई भी चेंजेस सिग्निफिकेंट नंबर में नहीं आएगा। दूसरी बात बेटा ये है कि पॉइंट के पहले जितने भी जीरोस आएंगे वो भी सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होते, बट अगर नंबर्स के बीच में अगर जीरो आ जाते हैं तो वो सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। और तीसरी बात यह है कि जो भी यूनिट्स रहती है, किलोमीटर, मीटर, ग्राम, सेंटीमीटर, ये यूनिट्स में अगर हम चेंजेस करते हैं, एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस, तो भी वहां पर जो सिग्निफिकेंट नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आता। आगे बात समझ में? और सिग्निफिकेंट नंबर अगर कोई पूछेगा तो क्या होता है बेटा? ऑल नॉन जीरोस वैल्यूज। नॉन जीरोस वैल्यूज मतलब ऐसी वैल्यूज जो जीरो नहीं है, नॉन जीरो, जैसे 4, 3, 2, ये सब क्या होंगे? सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे। या फिर कह सकते हैं 1 रिलायबल वैल्यू एंड 1 डाउटफुल वैल्यू। समझ में आई बात? जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चंस है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, ये आप ही कर लोगे। अब मेरी जरूरत है क्या? नहीं है, पर फिर भी 1-2 बच्चे रहते हैं जिसको जरूरत पड़ती है, तो उन्हीं के लिए अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि पहले आप वीडियो को पॉज करें और खुद से सॉल्व करें, और नहीं आए फिर देखें। ठीक है? देखिए यहाँ पर कितना सिग्निफिकेंट नंबर है बेटा? यहाँ पर 0 है क्या सिग्निफिकेंट नंबर? नहीं है। ये 0 है क्या? ये भी नहीं है। ये 0 है क्या? ये भी नहीं है। 7 है? हाँ है, बिल्कुल। मतलब 7 जो है आपका 1 सिग्निफिकेंट नंबर है। कितने सिग्निफिकेंट नंबर है यहाँ पे? यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट नंबर है, जो कि कितना है? 7। क्योंकि बेटा 0 पॉइंट के पहले भी 0 काउंट नहीं करना है, और नंबर 2 नंबरों के बीच में 0 भी नहीं है कि काउंट करे। नंबर्स के पहले तो उसको भी काउंट नहीं करेंगे। समझ में आई कि नहीं आई? आगे यहाँ बताइए, देखो पावर को तो हमको काउंट नहीं करना है, तो ये 1, 2 और 3 कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो गए? 3। कितने हो गए दोस्तों? 6। 2 हो गया एक सिग्निफिकेंट नंबर, एक 6 हो गया, एक 4, कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट नंबर हो गए। अब आधे तो बोल रहे हैं सर 4 तो होना नहीं चाहिए। बेटा यहाँ पर यूनिट नहीं दी हुई है, ठीक है? यूनिट नहीं दी हुई है, तो हमको नॉर्मली बताना है। तो नॉन जीरो वैल्यूज हो गए तीनों, तीनों नॉन जीरो वैल्यूज है, मतलब क्या हो गए? ये सिग्निफिकेंट हो गए। अब देखो ये भी आप बता दोगे, पॉइंट के पहले 0 काउंट करना है क्या? नहीं करना है। मतलब पॉइंट के बाद क्या होगा? 2 भी सिग्निफिकेंट है, 3 भी सिग्निफिकेंट है, 7 भी है, और 0 भी काउंट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ये रूल बताया था। देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ध्यान से यहाँ पर कि देखना ध्यान से कि अगर पॉइंट के बाद अगर 0 आता है तो वो सिग्निफिकेंट होता है, आर सिग्निफिकेंट। तो पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद अगर कोई 0 आ रहा है तो उसको हम काउंट करेंगे, पर नॉर्मल में काउंट नहीं करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था, और ये हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए कि पॉइंट के बाद क्या भैया 0 है, यहाँ पर इसको काउंट करेंगे। कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? 4। यहाँ भी कितने हो जाएंगे? 4, क्योंकि 6 है, 3 है, 2 है, 0 है। यहाँ भी 2 है, 3 है, 7 है, 0। यहाँ भी कितने हो जाएंगे? 4 सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 सिग्निफिकेंट नंबर। यहाँ भी 4 सिग्निफिकेंट नंबर। यहाँ भी कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, क्योंकि पॉइंट के बाद है बेटा। और नंबरों के क्या काय में आ रहा है? वो बीच में आ रहा है 0, तो ये नंबरों के बीच में 0 आ रहा है, इसलिए काउंट करेंगे। यहाँ भी कितने नंबर हो जाएंगे? 4 सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे। अब ये बताओ बेटा, लास्ट में 0.000, तो पॉइंट के पहले जो 0 आएगा उसको भी काउंट नहीं करेंगे।
नंबर्स के बीच में अगर जीरो आया, मतलब ये 6032, मतलब ये नंबर्स के बीच में आ रहा है 6032, इसको हम काउंट करेंगे तो 6 एक सिग्निफिकेंट नंबर हुआ, 0 एक सिग्निफिकेंट नंबर हुआ, 3 एक सिग्निफिकेंट नंबर हुआ, 2 एक सिग्निफिकेंट नंबर हुआ। मतलब कितने सिग्निफिकेंट नंबर हुए यहाँ भी, तो 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स हुए। इसका मतलब दोस्तों ये है कि पॉइंट के पहले जो भी जीरो आएगा उसको काउंट नहीं करेंगे, और जो नंबर्स के पहले भी जो जीरो आ रहे हैं उनको भी काउंट नहीं करेंगे, पर नंबर के बीच में जीरो आ जाए तो उसको काउंट कर लिया जाएगा और उसको सिग्निफिकेंट नंबर मान लिया जाएगा। क्योंकि बेटा आपको पता ही है कि अगर ऐसा हम लिखते हैं, कैसा, ऐसा 0, ये लिखेंगे अपन 020 किलोमीटर, मतलब फिर भी 20 किलोमीटर ही मानेंगे हम, क्या मानेंगे 20 किलोमीटर। या फिर अगर आप जीरो, मतलब ये पहले लिखा है अपन इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे, पर ये जीरो अगर बाद में लिख देंगे, ये अगर जीरो बाद में लिख देंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट के बाद लिख लेते हैं ये, मतलब अगर जीरो हम दोनों बाद में लिख रहे हैं तो किलोमीटर ही बदल गए हमारे। कहाँ यहाँ पर 20 किलोमीटर लगभग था और कहाँ यहाँ पर कितना हो गया 2200 किलोमीटर हो गया। मतलब बाद में जो जीरो आ रहा है ना बेटा उनको हमको काउंट करना है, अगर यूनिट रहे तो, अगर नॉर्मल लिखेंगे तो काउंट नहीं करना है ना। और यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो जीरो अगर बीच में आता है तो उसको हमको क्या लेना है, सिग्निफिकेंट नंबर लेना है। और अगर पॉइंट लगा रहे और अगर नंबर्स के पहले आ रहा है जीरो तो भी उसको काउंट नहीं करना है, इसलिए हमने इनको काउंट नहीं किया। पर अगर पॉइंट के बाद नंबर्स के बीच में जीरो आ रहा है तो उसको काउंट करना है, और नंबर्स के बाद भी आएगा जीरो तो भी काउंट करना है पॉइंट के बाद। समझ में आ रही बात? तो ये था बेटा आपका सिग्निफिकेंट नंबर या सिग्निफिकेंट फिगर का वीडियो। क्योंकि बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट नंबर में बहुत प्रॉब्लम आती है, कहाँ जीरो लेना है कहाँ नहीं जीरो लेना है, तो सर आप वीडियो बना दें। तो मैंने आपको लिए एक वीडियो लेके आया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और भी बच्चों को मदद मिल पाए। ठीक है बेटा, तो सिर्फ कितनी चीजें याद रखना है, तो 00000 में कंफ्यूज मत हो। सिर्फ इतनी बात याद रखना है कि अगर पॉइंट के पहले जीरो आता है तो हमको काउंट नहीं करना है, पॉइंट के बाद भी अगर जीरो आ रहा है तो हमको काउंट नहीं करना है। बस हमको पॉइंट के बाद जीरो काउंट कब करना है, जब नंबर्स के काय में आ जाए, बीच में आ जाए, तब हमको काउंट करना है, या नंबर्स के कहाँ आ जाए, आखिरी में जीरो आ जाए, तब भी हमको काउंट करना है। तो ये चीजें बेटा आपको याद रखना है। पावर्स को काउंट नहीं करना है, MKCGS जो वैल्यूज रहती है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता। तो इन्हीं बातों का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो नोट डाउन कर ले आप।